दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे गुलाब जल के बारे में। ये गुलाबरी है और जो तो ये अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि गुलाब जल ही है। ब्रांड नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन गुलाब के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। लगातार दोस्तों सर्दी आ रही है और सर्दियों के अंदर जिसको हम कह सकते हैं गुलाब का इस्तेमाल अगर किया जाता है, गुलाब जल का ग्लिसरीन का मिलाकर, तो त्वचा को डल होने से जो तो बचाया जा सकता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे कि गुलाब को लेकर कई मान्यताएं हैं, कई चीज़ों के ऊपर जो तो इसका बातें की जाती है। गुलाब जल की मेडिसिनल प्रॉपर्टी है या नहीं है, उसके ऊपर हम डिस्कस इस वीडियो के अंदर नहीं करेंगे। लेकिन गुलाब जल एज ए ना जो तो उसको हम जो तो एक व्हीकल के तौर पर भी देख सकते हैं, जिसके अंदर जो तो ग्लिसरीन या फिर अन्य केमिकल को मिलाकर जो तो त्वचा के ऊपर लगाया जाए तो निखार पैदा हो सकता है। अब केमिकल जो तो इसके साथ जो ऐड किए जाते हैं वो अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों को दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुलाब जल के इस्तेमाल के बाद जो तो त्वचा उनकी डल हो जाती है, और कुछ लोग ये तक कह देते हैं कि जो तो गुलाब जल का इस्तेमाल के चलते जो तो उनके अंदर जो तो निखार कम हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीधे तौर पर गुलाब जल को लेकर जो तो कई बातें और कई मान्यताएं हैं। धार्मिक अगर तरह से देखा जाए तो गुलाब जल के ऊपर भी धार्मिक कई मान्यताएं हैं, और जो तो आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, या फिर कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक्स के अंदर भी जो तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो गुलाब जल के जो तो इस्तेमाल है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम इस ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात बता रहे हैं कि गुलाब जल जो होता है वो किसी भी ऊपर कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिस तरह से जो हाई क्वालिटी का होगा वो आपको जो तो बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि कुछ गुलाब जल खालिश नहीं होते हैं। हमको जो तो प्योर गुलाब जल का इस्तेमाल करना चाहिए, और हमारी त्वचा को निखार के लिए जो है तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार देखा ये गया है कि कुछ गुलाब जलों के अंदर एडिशनल जो है तो खुशबू लाने के लिए जो तो उसके अंदर फ्रेगनेंस का और कई अन्य चीज़ों का जो तो इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते गुलाब जल की जो तो प्रॉपर्टीज़ होती है नेचुरल गुलाब जल की, वो सीधी तौर पर डैमेज होती है। और ये डैमेज होने के चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुलाब जल की जो तो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ को उसका बड़ा नुकसान होता है, और गुलाब जल जो है तो उस तरह का असर नहीं कर पाता है जिस तरह से असर होना चाहिए था। तो इसके भी कई साइड इफ़ेक्ट है, बेनिफिट्स है, जिसको जो है तो इस्तेमाल करने के दौरान समझा जा सकता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो गुलाब जल इस्तेमाल करता है उसके ही इसके ऊपर जो तो सही तरह से इसका वो बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट बता सकता है, क्योंकि ये गुलाब जल एक व्हीकल होता है और उसके अंदर केमिकल ऐड करके उसका इस्तेमाल किया जाता है उमूमी तौर पर ब्यूटी पार्लर के अंदर और मसाज पार्लर के अंदर, और जो है तो चेहरा चमकाने के लिए और कई एक चीज़ों को लेकर जो तो गुलाब जल का इस्तेमाल किया करते हैं, और इसका जो तो बेहतरीन उपयोग होता है। आपको उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें गुलाब जल के बारे में समझ में आई होंगी। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा।